नमस्कार, मैं महेश कुमार द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में प्रस्तुत आदर्श को प्रस्तावना में शामिल किया गया। यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उसमें जो कुछ भी अच्छे उद्देश्य थे उसे ही प्रस्तावना मान लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा कुछ संशोधित कर अपना लिया गया। यानी उस उद्देश्य में जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा संशोधन किया गया और फिर उसे प्रस्तावना में स्वीकार कर लिया गया, प्रस्तावना मान लिया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। जो भारत संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान का कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी जो भारत संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान द्वारा संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कौन सा वाद है, किस वाद में कहा गया है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957। प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में ऐसा कहा गया है। भारतीय संविधान का अंग है, इसलिए संसद संशोधन कर सकती है। अब जो है भारत प्रस्तावना एक संविधान का अंग है और इसे संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो है ये कौन सा वाद में माना गया है या कहा गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। अब इस वाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है और इसे जो है संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। अब ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को मूल ढांचा माना। कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक मूल ढांचा है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये जो प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया, शामिल किया गया। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द के अर्थ। अब प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग, संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। इसका अर्थ है भारत प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग सर्वोच्च संप्रभु हैं। यानी जो कहा हम भारत के लोग से पता चलता है कि भारत क्या है, एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग सर्वोच्च संप्रभु हैं और भारत संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। यानी जो भारत का संविधान है वो भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता क्या होता है? इसका अर्थ है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का अधिराज्य है। यानी संप्रभुता जो है अपने आप में एक संप्रभु है, अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है और न ही किसी देश पे निर्भर है और न ही किसी देश के अंदर है, किसी देश के अंतर्गत आता है। समाजवादी शब्द, इसका अर्थ है उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण हो तथा वितरण में समान रूप से सामंजस्य हो। अब ये समाजवादी शब्द है, कहता है कि देश के अंदर जो भी उत्पादन के साधन है, उत्पादन के मुख्य साधन है, उन पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, यानी सरकार का नियंत्रण हो और वितरण में सामंजस्य हो। मतलब वितरण में समान रूप से सामंजस्य हो, समान रूप से तालमेल हो, यानी उस पर सभी का अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है भारत का कोई राजधर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष कहता है कि भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भारत का राजधर्म हो या राष्ट्र धर्म हो और हमारे देश में जितने भी धर्म है सभी धर्म को समान रूप से अधिकार है और सभी धर्म संविधान के नजरिए से समान है। लोकतांत्रिक, इसका अर्थ है भारत में जनता के द्वारा चुने गए शासकों के द्वारा शासन होता है। लोकतांत्रिक यानी भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में जनता के द्वारा चुने गए शासक ही देश में शासन करते हैं।
गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसमें शासक चुनकर नियमित समय के लिए आता है। यानी भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है कि भारत में जो भी शासन कर रहे होते हैं या कर रहे हैं वो एक नियमित समय के लिए चुन करके आता है और फिर से एक निश्चित समय के बाद, एक नियमित समय के बाद फिर से चुनाव होता है। स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता मतलब नागरिक स्वतंत्रता, और नागरिक संविधान में लिखे अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो भी अधिकार जनता को संविधान में दिया गया है उन अधिकारों का जनता इस्तेमाल कर सकती है, उपयोग कर सकती है। न्याय, इसका अर्थ है कि देश के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का अधिकार है। मतलब न्याय से अर्थ है कि देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार है। क्षमता, इसका अर्थ है कि संविधान देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करता है। क्षमता मतलब सभी समान हैं और सबको, देश के सभी नागरिकों को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करता है। बंधुत्व, इसका अर्थ है भाईचारे की भावना, यानी देश के जितने भी नागरिक हैं सभी अपने भाईचारे की भावना को बना करके रखें। इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।